देखने में यह आता है कि जहां बच्चे, गांव के, समाज के बच्चे अन्यत्र बुराइयों में फंस करके अपने जीवन को खराब कर रहे हैं, व्यसनों में पड़ करके बहुमूल्य जीवन का नाश कर रहे हैं, और दूसरी ओर गुरुकुलों के विद्यार्थी जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, वेद विद्या को पढ़ते हुए, गीता जैसे शास्त्रों को और अन्यत्र शास्त्रों को, व्याकरण जैसे कठिन शास्त्रों को कंठस्थ करते हैं और साथ में अपना भी और राष्ट्र का भी निर्माण करने के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे विद्यार्थी गुरुकुलों में तैयार हो रहे हैं। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। जब देश अंग्रेजों का गुलाम था और स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में स्थापना कर दी थी, तब देश के लिए, धर्म के लिए जो योद्धा वहां तैयार हो रहे थे, तो वहां एक वृतांत आता है कि अंग्रेज गुरुकुल में पहुंचते और कहते हैं कि स्वामी जी, मैंने सुना है कि आप गुरुकुल में बम बना रहे हो। तो स्वामी जी शेर के समान दहाड़ते हुए कहते हैं कि हाँ, आपने सही सुना है, मैं बम तैयार कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा, कहाँ तैयार कर रहे हो, कैसे बम तैयार कर रहे हो? तब वो अखाड़े की ओर अंग्रेजों को लेकर जाते हैं और ब्रह्मचारियों कुश्ती, कबड्डी और दंड बैठक लगाते हुए देखते हैं, तो कहते हैं कि ये मेरे ब्रह्मचारी यहाँ तैयार हो रहे हैं और जिस दिन भी एक एक बम फटेगा उस दिन अंग्रेजी संस्कृति की, अंग्रेजी सभ्यता की धज्जियां उड़ा देंगे, इसलिए ये बम मेरे गुरुकुल में तैयार हो रहे हैं। और जाते जाते कह भी दिया कि बम बनाने वाला फॉर्मूला देखना चाहो तो वो भी दिखा दूंगा। तब स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश उन्हें दिया और दिखाया कि ये है वो फॉर्मूला जिसको पढ़ने के बाद ये देश धर्म रूपी बम गुरुकुलों में तैयार हो रहे हैं। ये आप सब बड़े तपस्वी, त्यागी जो अपने बच्चों को गुरुकुलों में भेज रहे हैं। अन्यत्र आजकल तो देखने में आता है कि बच्चे एसी में पड़े रहते हैं, एसीओ में रहते हैं, हवा नहीं लगने देते माँ बाप, लेकिन यहाँ गुरुकुलों में बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो यह आश्वासन भी आपको देते हैं कि यहाँ जो निर्माण होगा वो बहुत विशेष होगा। तो ब्रह्मचारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक छोटा सा कष्ट और मैं आपको देना चाहूंगा। आपके ब्रह्मचारी, आपके विद्यार्थी, आपके बच्चे तो त्यागी तपसी हैं, लेकिन आप उनसे भी ज्यादा त्यागी तपसी हैं, क्योंकि जो आपके बच्चों को कई बार देखने में आता है कि माता पिता बच्चों को छाती से लगा के रखते हैं, गोद से नीचे नहीं उतारते, लेकिन आप सबने इतनी दूर गुरुकुलों में बच्चों को पढ़ने के लिए छोड़ा हुआ है, इसके लिए आप भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। तो आप सबसे भी एक प्रार्थना करूंगा, आपको कष्ट भी दूंगा कि हमारा कार्यक्रम नीचे चल रहा था, लेकिन वर्षा के कारण हमें यहाँ व्यवस्था करनी पड़ी, लेकिन अब जो है मौसम खुल गया है और पीछे बैठने में भी असुविधा महसूस हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप सबसे एक प्रार्थना करूंगा कि सभी नीचे चलेंगे, वहाँ आपकी व्यवस्था हो गई है और वहाँ जाके अपना स्थान ले लें। बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ कर दी गई है, तो आप सभी अपना स्थान वहाँ ले लें।